बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इन्फिनिटी फ्री पे अपनी PHP वेबसाइट होस्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसे लॉगिन करेंगे अपने आईडी से और उसके बाद वेबसाइट पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा वेबसाइट होस्टिंग, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अच्छा, ये जो इन्फिनिटी है 72 आवर्स के बाद जो है ये मेरे पास एक्टिवेट कर देता है डोमेन कुछ अकाउंट्स पे। तो जो फ्री वाली होस्टिंग थी $0 वाली, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब वेरीफाई करें यहाँ पे गूगल अकाउंट को और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना सब डोमेन लिखूँगी, जो भी आपको सब डोमेन लिखना है। लेट सपोज़ मेरे पास जो वेबसाइट थी PHP की वो शॉपिंग पे थी, मैंने माई शॉप लिखा, चेक किया। चेक करने के बाद यहाँ पर आके अकाउंट यूज़र नेम, ठीक है, ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। और यहाँ पे पासवर्ड मैंने कॉपी कर लिया। अप्रूव करने के बाद इसको क्रिएट अकाउंट कर दिया। ठीक है, अब ये इन्फिनिटी आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे इन्फिनिटी होस्टिंग और PHP या PHP फ्री इन्फिनिटी होस्टिंग, तो ये खुद ये लिंक दे देगा। अच्छा, ये जो इसका फाइल मैनेजर बिल्कुल रियल वेबसाइट होस्टिंग जैसा है। होस्टिंगर हो गया, डॉक्टर होस्ट हो गया। अब वहाँ पे मैनेज वेबसाइट पे गए, यहाँ पे फाइल मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि 72 आवर्स के बाद एक्टिवेट होगा। जैसे फाइल मैनेजर पे ओके करेंगे, यहाँ पे पूरा फाइल मैनेजर का पोर्टल बिल्कुल उसी तरह आ जाएगा जिस तरह आपकी रियल वेब होस्टिंग का पोर्टल होता है। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद आपको क्लियर मेंशन होगा कि यहाँ पे अपनी वेबसाइट अपलोड नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे फाइल मैनेजर पे मैंने दोबारा से एक चीज़ पढ़ने के लिए, ये 72 आवर्स बाद जो है वो एक्टिवेट होगा, इसको चेक किया कि भाई मेरा डोमेन एक्टिवेट है इधर और नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा डोमेन अभी एक्टिवेट नहीं है। 72 आवर बाद इसने मेरे अकाउंट पे जाके इसको एक्टिवेट किया था। इन्फिनिटी फ्री होस्टिंग है तो ऑब्वियसली ये थोड़ी बहुत चीज़ों को जो है रिस्ट्रिक्टेड करता है। यहाँ पर index2.html को मैंने चलाने की कोशिश की थी, क्योंकि जब हम होस्टिंगर नेमचिप या कहीं से भी होस्टिंग लेते हैं GoDaddy से, तो वो एक HTML की फ़ाइल रन करने के लिए देता है ऑप्शन। लेकिन यहाँ मसला ये है कि ये कुछ चीज़ें बाउंड थी, लिमिटेड थी, जो कि पहले से रिज़र्व्ड हुई हुई थी, मैं उसको छेड़ नहीं सकती थी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल्स टू योर वेबसाइट शुड बी अपलोडेड हेयर। तो पहले मैंने इसको चेंज करके जो है वो चेक कर लेती हूँ, सॉरी। तो अब यहाँ पे हमने index.2 को index.html बना के देखते हैं अब ये होस्ट होती है या नहीं। यहाँ पे इसको थोड़ी सी कंटेंट चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे पहले से ही HTML का कुछ कोड जो है वो लिखा हुआ है, तो इसको मैं सेव करके एक बार चेक कर लेती हूँ। अगर ये होस्ट हो जाए तो बेटर है, अदरवाइज़ अच्छा जो आप पेड डोमेन ख़रीदते हैं उसमें होस्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ आते हैं PXAMPP अपना ऑन करने के बाद लोकल होस्ट 82 PHP माई एडमिन पे गई और यहाँ से जाके मैंने अपना पूरा डेटाबेस एक्सपोर्ट के ऑप्शन से जाके एक्सपोर्ट कर लिया। एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद, टेबल पे नहीं। उसके बाद वहाँ पे क्रिएट डेटाबेस वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे पासवर्ड भी है, यूज़र नेम भी है, MySQL कनेक्शन साइड में ही लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं MySQL डेटाबेस का आ रहा है। नोटपैड खोलने के बाद मैं यहाँ पे जो डेटाबेस का यूज़र आईडी और पासवर्ड था इसको कॉपी करके पहले ही सेव कर लिया, क्योंकि ये मेरे कॉन्फ़िग वाली फ़ाइल में जाता है। ठीक है, अच्छा, ये लेफ्ट साइड पे आपको MySQL डेटाबेस का ऑप्शन दिख रहा है। अभी यहाँ पे यूज़र नेम कॉपी किया मैंने, इससे पहले मैंने पासवर्ड कॉपी किया था और उसके बाद मुझे होस्ट नेम जो है वो कॉपी करना पड़ेगा इसका। नॉर्मली जो हम पेड डोमेन लेते हैं उसमें लोकल होस्ट ही रहता है होस्ट नेम, लेकिन क्योंकि ये फ्री होस्टिंग है तो इसलिए इसमें मुझे होस्ट नेम कॉपी करना पड़ेगा। और अच्छा, जब रियल होस्टिंग आप लेते हैं ना तो कुछ यूज़र्स बनाने के बाद उस यूज़र को असाइन करते हैं इसके राइट्स। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ मैंने डेटाबेस का नाम रखा, जो भी मेरे डेटाबेस का नाम था, लेक्चर के नाम से क्रिएट डेटाबेस किया। अब क्रिएट डेटाबेस करने के बाद में PHP माई एडमिन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे डेटाबेस का नाम चेंज हो चुका है, अगेन रिपीट की, ये फ्री होस्टिंग की वजह से हो रहा है। अच्छा, ये फाइल मैनेजर में आप जब जाते हैं ना तो फाइल मैनेजर के ही राइट साइड पे ऑप्शन दिख रहा होता है डेटाबेस का। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी तेज़ हो रही है, इस वजह से शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। ये फाइल मैनेजर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहीं पे आपको डेटाबेस का भी ऑप्शन नज़र आ रहा होता है इसके बैक पे, जहाँ पे फाइल मैनेजर लिखा होता है वहीं पे लिखा होता है। अब जब PHP माई एडमिन पे गए आप, तो PHP माई एडमिन पे जाने के बाद आपको जो है वो ऑप्शन नज़र आया। यहाँ पे अगर आप देखें तो PHP माई एडमिन के बाद आपको इम्पोर्ट का ऑप्शन नज़र आया। इम्पोर्ट पे क्लिक करके आपने क्या किया, फ़ौरन से अपनी फ़ाइल जो एक्सपोर्ट की थी उसको इम्पोर्ट कर लिया। देखिए सारे टेबल्स मेरे यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अब मैं एकदम से फ़ाइल मैनेजर पे आ गई, जहाँ पे ज़िप फॉर्मेट में मुझे फ़ाइल अपलोड करनी है। मैंने अपने PHP के प्रोजेक्ट को ज़िप करके रखा हुआ है। यहाँ चूज़ फाइल किया मैंने। अब यहाँ से डॉक्यूमेंट से जहाँ पे मैंने रखा था PHP के नाम से, इसको अपलोड कर दिया और अपलोड एंड एक्सट्रैक्ट दोनों को ऑप्शन लूँगी ताकि ये मेरी फ़ाइल अपलोड भी हो जाए और एक्सट्रैक्ट भी हो जाए।
जब आप जिस जगह पे आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन दिखता है उसी जगह पे डेटाबेस मैनेजर का ऑप्शन दिखता है। अब मेरे एग्ज़ाम का काम ख़त्म हो चुका है, मेरी वेबसाइट भी अपलोड हो गई है सी पैनल के ऊपर, इसको सी पैनल भी कहते हैं फाइल मैनेजर के अंदर। और जो मेरा डेटाबेस ऑलरेडी ज़िप फाइल के अंदर था मैंने उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि डेटाबेस मैंने PHP माई एडमिन पे दिया हुआ है। जब आप पैनल खोलते हैं तो दोबारा आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। लास्ट में मैं एक स्क्रीनशॉट पॉसिबल होगा तो लगा दूँगी कि किस जगह पे डेटाबेस का ऑप्शन होता है। तो बस ये स्विच करने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि पेरेंट डायरेक्टरी में जाके मूव कर जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये फ्री होस्टिंग में जो है वो क्लियरली मेंशन है कि कहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट अपलोड करनी है और कहाँ पे नहीं करनी। देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि आपको इस जगह पे आके अपनी वेबसाइट जो है फोल्डर PHP की जितनी भी फाइल्स हैं वो इस जगह पे आके अपलोड करनी है। PHP की फ़ाइल यहाँ अपलोड की, जैसे ही आपने इन्फिनिटी को साइन इन किया, आप वेब होस्टिंग पे गए, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, डेटाबेस मैनेजर और फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर के अंदर आए, दोबारा मैं एचटी डॉक्स पे जाके चेक कर रही हूँ कि भाई ये फाइल्स मुझे यहाँ पे करनी थी और मैंने ये सारी की सारी फाइल्स यहीं पे की है। फाइल्स टू योर वेबसाइट शुड बी अपलोडेड हेयर। अच्छा, अब इसको यहाँ पे करने के बाद, अच्छा मेरी जितनी भी फाइल्स हैं ना, देखिए यूज़र, ट्राई और एडमिन, इन सारे सब फोल्डर्स के अंदर है, तो मैं डायरेक्टली डोमेन को एक्सेस नहीं कर सकती अनटिल मैंने अपने फोल्डर का नाम या रूट जो ब्राउज़र पे मेंशन ना करूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, config.php की जो फाइल होती है जिसमें हम डेटाबेस का कनेक्शन डालते हैं, यहाँ पे देखें लोकल होस्ट, रूट और डेटाबेस का नाम, जो कि मेरे HT डॉक्स में रखा हुआ था। अब यहाँ पे आके मुझे कॉन्फ़िग की फ़ाइल में क्या चेंज करना है, यहाँ पे यूज़र नेम, जो यूज़र नेम डेटाबेस बनाते हुए मैंने कॉपी किया था, यहाँ पे जाके आप यूज़र नेम लिख दें। और जो है वो उस तरफ जाके ये जो लेक्चर लिखा हुआ है, डेटाबेस का नाम चेंज हुआ है, वो भी मैंने नोटपैड पे पहले से सेव रखा हुआ था, डेटाबेस का नाम चेंज कर दें। लोकल होस्ट, अच्छा जब हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे होते तो मुझे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अब मुझे इस जगह पे जो है वो पासवर्ड की ज़रूरत है, क्योंकि ये डोमेन, अच्छा रियल डोमेन में भी जब आप होस्ट कर रहे होंगे तब भी आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। बस वहाँ पे इतनी सी चेंजेस होती है कि यूज़र को राइट्स असाइन, यूज़र बनाना होता है, राइट्स असाइन करने होते हैं, देन उसके बाद आप इस पर आके चेंजेस करते हैं। तो कॉन्फ़िग की फ़ाइल पे आके अब मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिख दिया। लोकल होस्ट का नाम अभी मैंने चेंज नहीं किया है, लेकिन मैं आगे जाके चेंज कर दूँगी, ठीक है। वरना लोकल, क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है स्टूडेंट्स को कि लोकल होस्ट में रियल डोमेन पे लोकल होस्ट ही रहता है, तो वहाँ पे मैंने Ctrl+S कर दिया उसको। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि मेरी आईडी पे 72 आवर्स के बाद, देखें अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं फाइल मैनेजर है, व्यू वेबसाइट है, ये सारे ऑप्शन है। इसी के लेफ्ट साइड पे आप देखें MySQL डेटाबेस भी दिया हुआ है, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। और MySQL कनेक्शन के अंदर होस्टिंग, अब मैंने यहाँ से होस्टिंग कॉपी कर ली, मुझे पता है लोकल होस्ट पे ही चलेगा नहीं, रियल वेबसाइट पे लोकल होस्ट पे ही चलता है, रियल डोमेन जो पेड डोमेन होता है आपका, वहाँ पे लोकल होस्ट पे ही चल जाता है ये, ठीक है। इसकी छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है कि आप यहाँ पे जो है वो लोकल जो आपका होस्ट का नाम इन्फिनिटी वालों ने मेंशन किया हुआ है उसको रखेंगे। मैंने config.php की फ़ाइल सेव कर दी। जितनी जगह पे आपने डेटाबेस का कनेक्शन दिया होगा उतनी जगह पे जाके आपको चेंज करना है। अब ये देखें मेरी, वैसे मैंने 3 दिन के बाद ये वीडियो बनाई थी, आप देखें मेरी ई-लर्निंग की जो एक डमी सी वेबसाइट थी ई-कॉमर्स टाइप की, ये मैंने सक्सेसफुली होस्ट कर दी है अपने डोमेन पे, जो कि इन्फिनिटी की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशंस है जो अगर आप फॉलो कर लें तो जो है वो इजीली आपकी जो PHP की वेबसाइट है वो इस पे होस्ट हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इन्फिनिटी पे लारावेल पॉसिबल हुआ तो मैं होस्ट करना बताऊंगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाली जो होस्टिंग है अब समझ आ गई होगी और क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।